नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल GCC लर्न हब में। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके समझाने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व करके समझा दिए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और समझाते हैं कि क्या दिया गया है। 5 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी भूमि ये धरती हुआ मान लीजिए, अब इससे कितनी 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब हो सकता है कि इसे मान लेते हैं यहाँ 60 मीटर, ये हमारा क्या हो गया ऊंचाई, ये कितना हो गया 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग क्या हो रहा है, उड़ रहा है। कहने का मतलब एगो जो पतंग है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है, उड़ रही है। समझ लीजिए कि ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब देखिए ये जो पतंगवा जो उड़ रही है, मान लीजिए इधर से उड़ाया गया है तो पतंग उधर उड़ रही है और वहां से अगर सामने सामने हम खड़ा हो जाते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर हो जा रही है। लेकिन जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो ऐसे मान लीजिए उड़ाते हैं तो हमारी पतंगें उधर चली जाती है, हमारे डोरे इधर आते हैं। तो कहने का मतलब भूमि के साथ क्या हुआ है, अस्थायी रूप से, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, मतलब कहीं भी बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब देखिए ये भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है ना, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर जो कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। कहने का मतलब जो डोरी हमारा गई है, यानी कितनी दूरी तक ले गई है, उस डोरी की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। यानी ये डोरी हमारी यही नु है, यही नु डोरी है जो किसी भूमि के अस्थायी जगहों पर क्या की गई है, बांध दिया गया है। ठीक है, तो हमको यही जो लंबाई है वो ज्ञात करना है। तो अब बताइए आप कि हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, साइन, टेन, कोसेक या कॉट थीटा का। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं कि हम सामने से देखेंगे, यानी जहां हमारा कोण बनेगा उसके सामने से देखेंगे P और ये B और ये हमारा हो गया H। और जब H ज्ञात करना होगा तो साइन या कोसेक का यूज करते हैं, लेकिन वही अगर B या P ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, टेन या कॉट थीटा का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो जो दिया गया है वो लिखते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया हमारा A, ये B और ये C। तो लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है कि, दिया है कि क्या दिया है, तो AB की लंबाई, यानी AB इक्वल टू, कहने का मतलब पतंग की ऊंचाई। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं AB बराबर दिया है कितना, 60 मीटर। ठीक है, और जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। यानी कि कोण ACB जो है वो हमारा कितना डिग्री है, 60 डिग्री का। तो हमें ज्ञात क्या करना है, AC इक्वल टू क्या होगा, यानी हमको AC ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमारा क्या हुआ, त्रिभुज ABC में कौन चीज, साइन थीटा, यानी साइन थीटा, और थीटा क्या है, C है, यानी साइन C इक्वल टू, अब सामने देखेंगे P, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, यानी ये हो गया P और ये हो गया H। यानी कि AB बटा AC, साइन C इक्वल टू AB बटा AC, और साइन C कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ हम डालेंगे साइन 60 डिग्री बराबर AB का जो मान है वो कितना दिया गया है, 60 मीटर। तो मीटर खैर छोड़ देते हैं, आगे हम एक बार लगा देंगे। और AC इक्वल टू कुछ नहीं दिया है, AC हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी ये वाला जो डोरी की लंबाई है ये हमको ज्ञात करनी है। तो साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2, यानी साइन जो 60 होता है उसका मान हमारा होता है √3/2 बराबर 60 बटा AC।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना। तो क्या करेंगे हम, AC का गुना √3 से करेंगे और 2 का गुना 60 से करेंगे, यानी कि √3AC बराबर 60 गुने 2। और यहाँ हम क्या करेंगे, या बराबर या और का सिंबल हम देंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारा कितना हुआ, अब देखिए जगह नहीं है, इसके वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कितना हुआ, √3 में AC से गुना करेंगे तो √3AC हो जाएगा, बराबर में 60 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, ठीक। अब हमको क्या करना है, AC की मान ज्ञात करना है ना, √3 का तो नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, AC = 120 बाई, ये गुना में है, बराबर के इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, यानी √3। अब आपको पता है कि जब भी त्रिकोणमिति सॉल्व करेंगे तो बटा में रूट नहीं रहना चाहिए, और जब बटा में रूट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, यानी कि ऊपर नीचे रूट से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब जो भी चीज़ हो, √3 है तो इसलिए √3 से ऊपर नीचे गुना किए हैं, तो AC = 120 √3 बाई, और √3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यानी हम डायरेक्टली आपको बताए थे 3 गुने 3 करेंगे तो 3 का 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। अब हम इसको काटते हैं, 4 × 12 यानी 40, यानी AC का जो मान आ गया कितना, 40 √3। हो सकता है कि ये जो है वो रूट में मान नहीं दिया हो, तो आप क्या करेंगे, जो √3 होता है, √3 इसका मान होता है 1.73, तो आप क्या करेंगे, AC = 40 गुने 1.73, तो हमारा कितना हो जाएगा। अब देखिए ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, यानी कि 4 × 12, 12 का 2 और 7 चौक 28, 1 29 का 9, हाथ में 2 और 4 और 2 6, यानी 69.2 मीटर हो जाएगा। यानी AC की जो लंबाई हुई 69.2 मीटर दिया जा सकता है, या 40 √3 मीटर दिया जा सकता है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए हमसे जो पूछा जा रहा है वही लिखेंगे। क्या पूछा गया है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें, तो लिखेंगे इसलिए डोरी की लंबाई इक्वल टू कितना, 40 √3 मीटर या 69.2 मीटर। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बनाएं। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।